हाथी का वजन। सोन नदी के तट पर सूरजगढ़ नामक राज्य था। वह राज्य सुखी और संपन्न माना जाता था। वहाँ के राजा सूर्यभानु विद्वानों और बुद्धिमानों की कद्र करते थे। राजा उन्हें खुले हाथों से पुरस्कार देते थे। एक बार राजमहल के माली ने बगीचे में एक पेड़ पर 2 किस्म के आम उगाकर दिखाए। राजा ने देखा, उन्हें चखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को हुक्म दिया, इसे हाथी के तोल के बराबर चांदी के सिक्के दे दिए जाएं। माली फूला न समाया, किंतु प्रधानमंत्री चक्कर में पड़ गया। हाथी को कैसे तोला जाए? उस जमाने में ना तो इतने बड़े तराजू हुआ करते थे और ना ही उसकी जरूरत पड़ती थी। कई दिनों बाद भी जब हाथी को तोलने का तरीका नहीं ढूंढा जा सका तो राजा को इसकी सूचना दी गई। राजा भी अब असमंजस में पड़ गया। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति हाथी को तोलने का तरीका बताएगा उसे वही हाथी इनाम में दिया जाएगा। फिर क्या, राज्य भर के विद्वान राजमहल में आने लगे। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने काफी बड़ा तराजू बनवाने का फैसला लिया, किंतु यह बात भी किसी को समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा तराजू लटकाया कैसे जाएगा। अब यह योजना भी असफल हो गई। फिर भी हर आदमी हाथी को तोलने की कोई न कोई तरकीब सोचने में लगा रहता था। सूरजगढ़ के एक गांव में भूजन नाम का एक आदमी रहता था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर उसकी समझदारी का कोई भी जवाब नहीं था। उसने जब राजा की घोषणा सुनी तो वह गांव से राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के सामने खड़े द्वारपाल ने उसका हुलिया देखकर कहा, जाओ भाई, अपना काम करो। बड़े बड़े विद्वान हार गए तो तुम क्या करोगे? भूजन जोर देकर बोला, मैं हाथी तोल सकता हूँ, मुझे राजा साहब के पास जाने दीजिए। शोर सुनकर राजमहल के कर्मचारी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बाहर आ गए। भूजन का दावा सुनकर उन्हें विस्मय हुआ। कुछ लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे, परंतु जब राजा ने यह सुना तो उसे दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुम हाथी कैसे तोलोगे? भूजन ने कहा, महाराज, यह मैं बोलकर नहीं कर कर दिखाऊंगा। बस आप हाथी और एक गाड़ी में चांदी के सिक्के भरकर नदी के तट पर भिजवा दीजिए। राजा ने भूजन से कहा, यदि वह हाथी न तोल पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। शीघ्र ही राजा के आदेश पर हाथी और गाड़ी में भरकर चांदी के सिक्के नदी के किनारे भेज दिए गए। राजा स्वयं मंत्रियों सहित नदी के तट पर उपस्थित हुआ। लोगों की अपार भीड़ तो पहले से ही मौजूद थी। भूजन ने नाविक को एक बड़ी सी नाव को किनारे लगाने के लिए कहा। फिर उसने महावत से कहा, अब आप हाथी लाकर नाव पर खड़ा कर दीजिए। हाथी जब नाव पर खड़ा हुआ तो नाव पानी के अंदर कुछ डूब गई। जितना हिस्सा डूबा, भूजन ने वहां तक निशान लगा दिया। फिर उसने हाथी को नाव से नीचे उतरवाया। अब भूजन ने राजा साहब के सिपाहियों को नाव में सिक्के भरने को कहा। सिक्के नाव में भरे जाने लगे। सिक्कों के बोझ से नाव पानी में धंसने लगी। जैसे ही नाव वहां तक डूब गई जहां पर निशान लगाया गया था, वैसे ही भूजन जोर से चिल्लाया, बस हो गया हाथी का वजन। अब इन सिक्कों को तोल लीजिए, इसी से हाथी का वजन निकल आएगा। भूजन की सूझबूझ से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने भूजन को पुरस्कार तो दिया ही और उसे अपने दरबार में निजी सलाहकार भी नियुक्त कर दिया।